मुख्यमंत्री ने रांची में दिशोम गुरु शिबू सोरेन इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग संस्थान का किया शुभारंभ। बोले, आने वाली पीढ़ियों के लिए शुरू हुआ नया अध्याय। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की उपस्थिति में रांची में राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल सी सर्व्स का शुभारंभ। रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने वाली बेटियों को मिलेगा फायदा। बाबूलाल का आरोप, राज्य में मुआवजा राशि का भुगतान राजनीतिक फायदा देखकर। रिम्स में अतिक्रमण अभियान से पीड़ितों की चिंता नहीं, मुआवजा तो दूर, सांत्वना तक नहीं दी गई। और घने कुहासे की चपेट में पूरा राज्य और 4 दिन ऐसे ही हालात रहने के आसार। कई इलाकों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज न्यूजीलैंड के पीएम के साथ टेलीफोन पर बातचीत के बाद इस ऐतिहासिक समझौते पर मुहर लगी। भारत न्यूजीलैंड के बीच एफटीए की घोषणा हो गई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता पूरी होकर उस पर मुहर लग गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से फोन पर बात की और इस फोन की बातचीत के बाद ही एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इस ऐतिहासिक, महत्वाकांक्षी और आपसी फायदे वाला एफटीए समझौता दोनों देशों के बीच लागू हो गया है। करीब 9 महीने के रिकॉर्ड समय में एफटीए का समापन हुआ है। एफटीए द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव को और गहरा करेगा, बाजार तक पहुंच बढ़ेगी, निवेश प्रवाह को बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ साथ दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग भी और मजबूत होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच एफटीए पर मुहर लगना दोनों देशों के लिए एक बड़ा फैसला है कई मायनों में। जहां एक तरफ आने वाले समय में भारत की विकास यात्रा में न्यूजीलैंड के साथ इस एफटीए का अहम रोल होगा, वहीं दूसरी तरफ ये पूरी बातचीत जो करीब 9 महीने का सफर रहा, जिसने भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार, आर्थिक संबंधों की तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया है। आमतौर पर दो देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता होने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन भारत और न्यूजीलैंड ने ये काम रिकॉर्ड समय में कर दिखाया है। मार्च 2025 में जब प्रधानमंत्री लक्सन भारत दौरे पर आए थे, तभी इस समझौते की शुरुआत हुई थी। हैरानी की बात यह है कि महज 9 महीने के भीतर दोनों देशों ने अपनी आपसी समझ और रणनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए इसे अंतिम रूप दे दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के हिंदपीढ़ी स्थित आदिवासी मैदान में दिशोम गुरु शिबू सोरेन इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग संस्थान का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आज एक नया अध्याय शुरू हुआ है। झारखंड के अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के हिंदपीढ़ी स्थित कल्याण विभाग के भवन में दिशोम गुरु शिबू सोरेन इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कोचिंग संस्थान का उद्घाटन किया। इसका संचालन कल्याण विभाग की देखरेख में किया जाएगा। पहले चरण में संस्थान के लिए 300 विद्यार्थियों का चयन किया गया है, जिनमें राज्य के विभिन्न बोर्डों से आने वाले छात्र शामिल हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नई पीढ़ी के लिए रखी गई ये नींव कारगर साबित होगी। उन्होंने कहा कि यहाँ बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षा की तैयारी कर नया आयाम गढ़ेंगे। अपने सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय प्रारंभ किए हैं। लगभग 100 विद्यालय अभी हम लोगों ने पहले चरण में बनाए, 80 विद्यालय, अभी और 100 विद्यालय हमें चलाने हैं, जहां आज की इस कॉम्पिटिटिव समय में आप और बेहतर प्रदर्शन कर पाए
और आपको ये भी मालूम होगा कि सरकार की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण योजना हम लोग चलाते हैं, जहां करोड़ों रुपया सरकार का खर्च होता है। संस्थान का ये भवन पहले से ही निर्मित था, जिसे अब पूरी तरह से आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित किया गया है। परिसर में विद्यार्थियों के लिए 3 छात्रावास भी उपलब्ध हैं। नामांकित छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ सभी आवश्यक शैक्षणिक सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने जो ये आपका परिसर है, ये परिसर कभी नेताओं का भाषण का एक बहुत बड़ा उपयोगी स्थान रहा है, लेकिन आज इस मैदान में इतना बड़ा कैंपस और इस कैंपस के अंदर इतनी दूर की सोच रखने वाली एक योजना आज यहां अपना अस्तित्व ले रहा है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और मोशन ग्रुप के सभी सदस्यों का भी मैं निश्चित रूप से, अगर इस मिशन में हम लोग कामयाब हुए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मोशन ग्रुप का भी होगा। कार्यक्रम के दौरान मंच पर राज्यसभा सांसद महुआ माझी, जनजातीय कल्याण मंत्री चमरा लिंडा, रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री समेत बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। डीडी न्यूज के लिए रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची में ऑल इंडिया संथाली राइटर्स एसोसिएशन एवं जाहिर थान कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को 29 दिसंबर को जमशेदपुर के करंडी में आयोजित होने वाले 22वें संथाली पारसी माह तथा ओल्ड चिकी लिपि के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर की अध्यक्षता और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की मौजूदगी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ अभियान के तहत सी सर्व्स कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि इसका उद्देश्य रक्षा बलों में करियर बनाने की आकांक्षा रखने वाली बेटियों को अवसरों, चयन प्रक्रियाओं, प्रशिक्षण आवश्यकताओं और करियर संभावनाओं के संबंध में प्रामाणिक जानकारी एवं मार्गदर्शन प्रदान करना है। मौके पर राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य अर्चना मजुमदार, ममता कुमारी, डेलिना खोंजडूप समेत कई महिलाएं मौजूद रहीं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार की विफलता के कारण सभी छोटे बड़े निर्णय हाईकोर्ट को लेने पड़ रहे हैं। उन्होंने सरकार से रिम्स की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के दौरान बेघर हुए लोगों के पुनर्वास की मांग की। श्री मरांडी ने हाईकोर्ट के आदेशों का स्वागत करते हुए रिम्स की जमीन पर भवन निर्माण करने की स्वीकृति देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य में मुआवजा राशि का भुगतान राजनीतिक फायदा देखकर किया जाता है। उन्होंने कहा कि रिम्स में अतिक्रमण अभियान से पीड़ितों की सरकार को कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि इन पीड़ितों को मुआवजा देना तो दूर, सांत्वना देने तक का कोई अधिकारी नहीं आया। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर निशाना साधा है। उन्होंने इरफान अंसारी पर पद की गरिमा और संवैधानिक मर्यादाओं की खुलेआम अनदेखी का आरोप लगाया है। वहीं इरफान अंसारी के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राफिया नाज ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री का बार बार ये दावा करना कि वे 3 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन पर नौकरी दिला सकते हैं या मनचाही पोस्टिंग करा सकते हैं, ये संवैधानिक व्यवस्था और सेवा नियमों का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। उधर गुमला में किशोर न्याय प्रणाली को अधिक मानवीय और प्रभावी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। इस दिशा में पहल करते हुए बाल संप्रेषण गृह में प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा परिवार परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र का लक्ष्य परिवार के सहयोग से बच्चों को अपराध की दुनिया से बाहर निकालकर समाज की मुख्य धारा में वापस लाना है।
गुमला के बाल संप्रेषण गृह में परिवार परामर्श केंद्र की शुरुआत की गई है। इस केंद्र के माध्यम से उन माता पिता और अभिभावकों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा जिनके बच्चे किसी कारणवश कानून के उल्लंघन की वजह से सुधार गृह में बंद हैं। किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य त्रिभुवन शर्मा ने बताया कि झारखंड ही नहीं बल्कि देश का पहला ऐसा केंद्र है जो सीधे अभिभावकों की काउंसलिंग पर केंद्रित है। उनका मानना है कि बच्चों को सुधारने और उन्हें दोबारा अपराधी बनने से रोकने में परिवार की भूमिका सबसे अहम होती है। ये परिवार परामर्श जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा सार्थक होगा, इसलिए क्योंकि परिवार के लोगों को सलाह की बहुत ज़रूरत होती है। बच्चे जो छोटे छोटे अपराध कर लेते हैं उनका यहाँ पे विचारण होता है और फिर वो जब लौट के जाते हैं तो फिर वो अपने पुराने कंपनी में न जुड़ें, इसके लिए परिवार की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसके अलावा परिवार को ये भी देखना होता है कि इनका विचारण जो है वो त्वरित गति से हो, इनको अगर कोई विधिक सहायता की आवश्यकता है तो उसमें इनको कोई व्यवधान न हो। उद्घाटन समारोह के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रुव चंद्र मिश्र ने इस पहल को मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि अक्सर सुधार गृह में बंद बच्चों के अभिभावक दिशाहीन और मानसिक तनाव महसूस करते हैं। ये परामर्श केंद्र उन्हें न केवल कानूनी प्रक्रिया की सही जानकारी देगा बल्कि ये भी सिखाएगा कि वे अपने बच्चों को मानसिक रूप से कैसे सशक्त करें ताकि वे मुख्यधारा में लौट सकें। किशोर न्याय बालकों का देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के प्रावधान में जो बच्चे यहाँ पर विधि का उल्लंघन करके किशोर न्याय बोर्ड में जिनका विचारण चलता है वो आते हैं, संप्रेषण गृह में निवासित होते हैं, उनके परिवार को परामर्श दे करके एक खुशहाल परिवार निर्माण करना हमारा मकसद है, ताकि बच्चे जब यहाँ पर रहते हैं या परिवीक्षा में रहते हैं उस दौरान उनको शिक्षा, उनके परिवार की समृद्धि, उनको नशापान से दूर रहना, उनको बुरी संगतों से दूर करने के लिए परिवार को हम परामर्श देंगे और काउंसलर के माध्यम से भी उसको परामर्श दिया जाएगा ताकि वो बच्चे फिर से विधि का उल्लंघन न करें। अपराध मुक्त समाज की दिशा में गुमला जिला प्रशासन और न्यायिक बोर्ड का ये प्रयास एक मिसाल पेश कर रहा है। अपराध की रोकथाम केवल सजा ही नहीं बल्कि सही मार्गदर्शन और पारिवारिक सहयोग से ही संभव है। गुमला की ये पहल निश्चित रूप से पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल बनेगी। डीडी न्यूज के लिए गुमला से नरेश की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कौशल विकास योजनाओं के तहत साहिबगंज औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में युवाओं को भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। आज के इस आधुनिक तकनीक के दौर में ये युवा न केवल तकनीकी रूप से दक्ष हो रहे हैं बल्कि रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसरों के लिए भी खुद को सशक्त बना रहे हैं। साहिबगंज के आईटीआई में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत युवाओं को आधुनिक बाजार की जरूरतों के अनुसार तैयार किया जा रहा है। यहां वर्तमान में कुल 9 तरह की विधाओं में मुफ्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत नए साल में 3 नए विषयों को भी शामिल किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब, आदिवासी और ग्रामीण इलाकों के बच्चों को शहरों के तर्ज पर आधुनिक तकनीकी शिक्षा देना है ताकि वे सरकारी नौकरियों के साथ साथ स्टार्टअप के लिए भी तैयार हो सकें। मेरे यहाँ 9 ट्रेड जो है हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। रोजगार परख है, जो कि नौकरी अगर सरकारी नहीं भी मिले तो अपना ट्रेनिंग ले करके सेल्फ रोजगार कर सके, स्टार्टअप कर सके। इस बात प्रधानमंत्री के द्वारा बहुत सी स्किल डेवलपमेंट योजना के तहत जो है चलाई जा रही है, जिसमें हम पीएम विश्वकर्मा भी हमारे यहाँ अभी 3 ट्रेड में स्टार्टअप किए हैं प्रशिक्षण देने के लिए, बार्बर और जो है मेसन एवं कारपेंटर। हमारे यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के अधिकतर बच्चे आते हैं जिनका रुचि इस व्यवसाय में, इलेक्ट्रिशियन के क्षेत्र में बहुत अच्छी रुचि है और यहाँ पे इस कदर से प्रशिक्षण दी जा रही है कि सरकारी रोजगार के साथ साथ अगर वो सफल नहीं हो पाए सरकारी में तो अपना प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ हासिल कर पाए। यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। सुदूर और ग्रामीण इलाकों से आए इन प्रशिक्षुओं का मानना है कि आधुनिक समाज के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तकनीकी शिक्षा अनिवार्य है। उनकी पहली प्राथमिकता सरकारी नौकरी प्राप्त करना है, लेकिन वे इस बात के लिए भी तैयार हैं कि यदि नौकरी नहीं मिली तो वे अपना स्टार्टअप शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकती हैं। आज जिस तरह समाज और हमारा देश मॉडर्नाइज्ड हो चुका है, सभी जगह तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। हर क्षेत्र में जाने के लिए
किसी भी तरह के काम को करने के लिए, उसके उस तरफ से देखने से यह एक जो हमारे तकनीकी संस्थान के लिए ITI खुला है, ये समाज के बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद और ज़रूरी है। मैं इस व्यवसाय से प्रशिक्षण लेने के लिए उपरांत रेलवे क्षेत्र में जाना चाहती हूँ। रेलवे में चयन नहीं होने के बाद अपना रोजगार कर आत्मनिर्भर बनूंगी। आज सरकार कौशल प्रशिक्षण को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक बनाने पर विशेष ध्यान दे रही है। स्टार्टअप इंडिया, MSME, मुद्रा लोन और PM विश्वकर्मा जैसी योजनाओं ने युवाओं के लिए स्वरोजगार के द्वार खोल दिए हैं। अब ये युवा केवल रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बनने का संकल्प ले रहे हैं। इसके लिए वे सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक हो रहे हैं और इस सहयोग के लिए प्रधानमंत्री का आभार भी जता रहे हैं। मैं इस कोर्स को करके मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहता हूँ, जैसे कि NTPC हो गया और बिजली विभाग में निकलते हैं, उस पर भी जाना चाहता हूँ। अगर ये सब हमको नहीं मिलता है तो मैं प्राइवेट सेक्टर में जाऊंगा। अगर प्राइवेट सेक्टर में भी मेरा नहीं होता है तो मैं अपना खुद का रोजगार खोलूंगा। मैं भी एक ग्रामीण आज अपने साहेबगंज में देख रहा हूँ, ये सरकार ने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है। हमें हमारे स्किल ऊपर स्किल बेहतर किया जा सके। इस केंद्र की सबसे बड़ी सफलता यह है कि यहाँ पहाड़ों और आदिम जनजातियों से संबंधित युवक युवतियां भी बड़ी संख्या में प्रशिक्षण ले रहे हैं। जो परिवार कभी परंपरागत कृषि और वनोपज पर निर्भर थे, अब उनके बच्चे आधुनिक तकनीक सीखकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। वे समझ रहे हैं कि व्यवसाय के माध्यम से असीमित आय और रोजगार की संभावनाएं मौजूद हैं। मैं एक पहला लड़का हूँ जो अपने गाँव से ITI के लिए आया हूँ और मैं यहाँ से अच्छी ट्रेनिंग लेके गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करूँगा। साहिबगंज के इन युवाओं का जज्बा वाकई काबिले तारीफ है। कौशल विकास की यह मुहिम न केवल बेरोजगारी को दूर करेगी बल्कि झारखंड के सुदूर इलाकों में भी आर्थिक समृद्धि का नया अध्याय लिखेगी। DD न्यूज के लिए साहिबगंज से आनंद की रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है हाईकोर्ट ने। ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपियों को नोटिस जारी करा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पहले इसी नोटिस के लिए ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट गई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट के इनकार के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। PMLA के तहत दर्ज दूसरे केस पर भी इसका असर पड़ेगा। तो ये बड़ी खबर है। नेशनल हेराल्ड केस में राउज एवेन्यू कोर्ट से भले ही राहत मिल गई थी सोनिया गांधी राहुल गांधी को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले को दरकिनार करते हुए हाईकोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है इस पूरे मामले पर। नेशनल हेराल्ड मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट के बाद जिस तरह की राहत महसूस कर रहे थे राहुल गांधी सोनिया गांधी, हाईकोर्ट के अब इस फैसले के बाद वो राहत खत्म होती। झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची के नगरी अंचल के लालगोटुआ में दोहरी जमाबंदी करने के आरोप में रांची के भूमि सुधार उप समाहर्ता पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही DCLR को दोहरी जमाबंदी रद्द करने का आदेश भी दिया है। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि 7 जनवरी तक आदेश का पालन नहीं होने पर DCLR को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा। मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को निर्धारित की गई है। वहीं एक अन्य मामले में न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की एकल पीठ में चौकीदार पद पर नियुक्ति को लेकर सुनवाई हुई। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि चौकीदार बहाली के लिए उम्मीदवार का उसी विशेष कार्यक्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य नहीं है जहां नियुक्ति होनी है। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री सह सांसद कंगना रनौत ने आज देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर प्रबंधन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद कंगना रनौत ने कहा कि वे पूर्व में भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आ चुकी हैं और आज बाबा बैद्यनाथ का बुलावा आने पर वे फिर से यहां आई हैं। मैं कई ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर पाई थी, लेकिन बाबा बैद्यनाथ जी ने मुझे पहली बार बुलाया है
तो बस हमारी यही इच्छा है कि अब बुलाते रहें बाबा हमें बार बार। सामाजिक जागरूकता और रचनात्मकता के संगम के साथ रामगढ़ कॉलेज में विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण, आत्मनिर्भर भारत और तंबाकू मुक्त समाज जैसे ज्वलंत मुद्दों पर अपनी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस 3 दिवसीय जागरूकता अभियान के माध्यम से युवाओं को देश के महत्वपूर्ण सुधारों और सुशासन से जोड़ने का प्रयास किया गया है। रामगढ़ कॉलेज रामगढ़ सामाजिक संदेशों के रंगों से सराबोर दिखा। केंद्रीय संचार ब्यूरो रांची द्वारा यहां विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। एक पेड़ मां के नाम, तंबाकू मुक्त युवा और आत्मनिर्भर भारत के लिए श्रम सुधार जैसे विषयों पर आयोजित रंगोली, भाषण और पेंटिंग प्रतियोगिताओं के जरिए विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मक सोच को मंच दिया। कॉलेज की प्राचार्य रत्ना पांडे ने बताया कि इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखना है और उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक भी बनाना है। हमारा उद्देश्य है हमारे बच्चों को अवेयर कराना रिगार्डिंग एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पोल्यूशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो बच्चों ने रंगोली बनाई उस विषय पे, चित्रकारी का भी एक कंपटीशन हुआ, फिर स्पीच का भी हुआ और उसके साथ साथ क्विज भी कराया गया। ये बिल्कुल इसलिए कराया गया कि अवेयरनेस रहे रिगार्डिंग लेबर लॉ, एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड देम। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा संचालित ये 3 दिवसीय कार्यक्रम युवाओं को विकसित भारत की संकल्पना से जोड़ने का एक प्रयास है। रांची से पहुंचे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के कार्यालय प्रमुख राजेश कुमार ने कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पर्यावरण के साथ साथ श्रम सुधार कानूनों में हुए सकारात्मक बदलावों की जानकारी युवाओं तक पहुंचाना इस आयोजन की प्राथमिकता है। रामगढ़ कॉलेज में आज 22 दिसंबर से 3 दिवसीय प्रोग्राम का आगाज श्रम सुधार कानूनों में जो सुधार लाया गया है उसका विकसित भारत के मिशन में क्या महत्व है इसको लेकर है, और साथ ही साथ चूंकि विकसित भारत में पर्यावरण का भी बड़ा महत्व है तो एक पेड़ मां के नाम का भी इसमें समावेश है। प्रतियोगिता में शामिल हुए छात्र छात्राएं भी ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बात कला के माध्यम से रखकर काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पेंटिंग और चित्रांकन में भाग लेने वाली छात्राओं का मानना है कि ऐसे आयोजनों से समाज की चुनौतियों को एक नए नजरिए से समझने और उसे लोगों के सामने प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। आज हमारे महाविद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता, क्विज और पेंटिंग प्रतियोगिता और भाषण जैसे प्रतियोगिताएं आयोजित की गई है। ये इन मुद्दों पर आयोजित की गई है जो अभी भारत में ज्वलंत मुद्दे हैं, जिनके बारे में बच्चों को, नागरिकों को जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है। 4 टॉपिक पे कार्यक्रम आयोजित हुआ है। रंगोली पे भी 4 टॉपिक दिए गए थे। हमारे ड्राइंग्स में भी 4 टॉपिक दिए गए थे, जिसपे हम लोगों ने कंबाइन, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोगों ने कंबाइन चारों टॉपिक को करके एक रंगोली का डिज़ाइन क्रिएट किया है। बहरहाल युवाओं की ये सक्रिय भागीदारी और उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति इस बात का प्रमाण है कि आज की नई पीढ़ी देश के विकास और सामाजिक सुधारों के प्रति न केवल जागरूक है बल्कि अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार भी है। रामगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों का ये उत्साह वाकई सराहनीय है। ऐसे कार्यक्रम न केवल छात्रों के कौशल को निखारते हैं बल्कि एक सशक्त और जागरूक भारत की नींव भी रखते हैं। डीडी न्यूज के लिए रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने रांची में दिशोम गुरु शिबू सोरेन इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग संस्थान का किया शुभारंभ। बोले, आने वाली पीढ़ियों के लिए शुरू हुआ नया अध्याय। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की उपस्थिति में रांची में राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल सी सर्व्स का शुभारंभ। रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने वाली बेटियों को मिलेगा फायदा। बाबूलाल का आरोप, राज्य में मुआवजा राशि का भुगतान राजनीतिक फायदा देखकर। रिम्स में अतिक्रमण अभियान से पीड़ितों की चिंता नहीं,
मुआवजा तो दूर, सांत्वना तक नहीं दी गई। और घने कुहासे की चपेट में पूरा राज्य, और 4 दिन ऐसे ही हालात रहने के आसार। कई इलाकों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी।